बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक किताब है जो कि बड़ी मशहूर किताब है। किताब मदीना कहते हैं इसको। और मदीना बुक बड़ा मशहूर है। इसकी उर्दू भी है, इसकी इंग्लिश भी मिल जाती है आपको। और इसकी बहुत सारी ज़ुबानों में इसके तर्जुमे हो चुके हैं। ठीक है जी, तो ये इसकी कीज़ हमें मिल जाएंगी इंशाल्लाह, आपको मैं दूंगा भी, इंग्लिश की भी और उर्दू की भी इंशाल्लाह। ये आसान किताब है, आसानी से मुश्किल की तरफ जाती है, आपको मेहनत करना होगी इसमें भी। ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने ये कोर्स खत्म किया है ना, ये शॉर्ट कोर्स है, उससे शॉर्ट है। वो 8 किताबें हैं, ये 3 किताबें हैं, 4 किताब। सर जी जी। सर आप अभी मुझे अगर बेसिक से करें तो आप मुझे इंग्लिश की प्रोवाइड करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कराऊंगा आपको, वो पे दूंगा आपको, दोनों को, आपको उर्दू भी दूंगा आपको, ताकि उर्दू भी पढ़े और इंग्लिश भी इंशाल्लाह दोनों दूंगा आपको। ये जो लिखा हुआ है आपको, ये दिखाई दे रहा है ना आपको। और हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इंग्लिश में रोमन में लिखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। आपने अरेबिक बिल्कुल नहीं पढ़ी ना अलिशबा? अलिशबा। नहीं। अच्छा ठीक है, बस फिर उरूज का भी ये हाल है, और हम लोग बस यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऊपर शुरू में क्या लिखा हुआ है, ये देखें जरा, यहाँ लिखा हुआ ये इनका। अच्छा, ये वन लिखा हुआ है। ठीक है। इनका जो वन होता है ना, वो ऐसे सीधा नहीं होता। ऐसे वन ऐसे टेढ़ा होता है, ऐसे ऐसे लिखा होता है। आपने भी ऐसे ही वन को लिखना है, ऐसे बाएं से दाएं की तरफ। दूसरा है अदर्स अल अव्वल। दर्स तो हमारी उर्दू का लफ्ज है, दर्स। दर्स का मतलब होता है सबक, हम जिसको सबक बोलते हैं। लेक्चर आप इसको लिख लें इंग्लिश में, लेक्चर। ठीक है। लेकिन इसके शुरू में जो अलिफ लाम लगा हुआ है ना, ये अलिफ और लाम, इसका मतलब होता है दी। किसी भी चीज को जब ये लोग प्रॉपर बनाते हैं, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए, आम को खास बनाने के लिए अलिफ लाम शुरू में लगा देते हैं। एक तो ये। दूसरा ये है कि कोई टॉपिक जब आप लिखते हैं ना, ऊपर देते हैं, तो टॉपिक का हमेशा जो है उसका आपको अलिफ लाम शुरू में लगाना पड़ता है उसका। तो ये होगा अदर्स यानी लेक्चर। अल अव्वल, अव्वल अल्लाह का नाम भी है अव्वल, और रसूलुल्लाह का नाम भी है अव्वल। तो अव्वल का मतलब होता है पहला। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी अलिफ लाम लगाया हुआ है, तो ये बन गया है अल अव्वल। ठीक है, द फर्स्ट। तो ये दोनों एक जैसे होते हैं, और दोनों का मतलब होगा फर्स्ट लेसन। तो ये फर्स्ट लेसन हमारा क्या है? पहला लेसन हमारा है हाजा। सिर्फ एक लफ्ज पे, सिर्फ एक लफ्ज आज सीखना है हमने, और वो है हाजा। हाजा का मतलब होता है दिस। कुरान मजीद में बहुत ज्यादा आया हुआ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया हुआ है हाजन नबी। ये नबी, हाजन नबी। सबसे पहले तो चलो कुरान मजीद की आयत ही याद हो जाए। तो हाजन नबी, ये नबी जो है, अल्लाह ने अपने लिए क्या यूज किया है वो आप सबको पता है। अल्लाह ने अपने लिए यूज किया है हुआ। हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। हुआ का मतलब होता है ही। तो हाजा और हुआ। आज हमारा है हाजा। हाजा का मतलब होता है दिस। हाजा बैतुन। अब ये देखें, हाजा का मतलब है दिस, और बैतुन, ये बैतुन में ये खासियत है लिशबा, अरूज, कि हमारे पास ना अरेबिक में एक ही लिए कोई लफ्ज नहीं होता। जैसे मैं कहूँ ना, अ बुक, अ होम, अ हाउस, अ मास्क, आ के लिए कुछ नहीं होता हमारे पास, सिवाय ये जो दो है ना, इसको कहते हैं तनवीन। ये जो तनवीन होती है ना, बैतुन, इसका मतलब होगा आ, यानी अ हाउस, दिस इज अ हाउस, हाजा बैतुन। जब हम ये लिखा हुआ है बैतुन, ठीक है। ये देखो अलीशबा, ऐसे लिखो इसको, आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, हाजा। तो आपने लिखना है हा, डबल ए के साथ हा, फिर जा भी डबल ए के साथ। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ अलिफ अलिफ है, तो अपने अलिफ को आपने डबल ए के साथ लिखना है, हा जा। कभी आप गलती नहीं करेंगे इंशाल्लाह, कभी नहीं। और बैतुन को आपने ऐसे लिखना है, बे, जैसे भी आप लिख सकें, बैतुन, 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 ऐसे ना जुदा करके। तो कभी गलती नहीं करेंगे। उरूज, आप समझ रही हैं मेरी बात ना? आपने ऐसे ओके जी सर। लिखना है सर सही है। उसको। उसकी वजह क्या है? उसकी सर वजह ये है मतलब कि आगे ना, आगे मुश्किल लफ्ज आने वाले हैं। ठीक है, तो मुश्किल लफ्ज आएंगे तो आपने ऐसा ही इसको लिखना है, हमेशा रोमन में लिखना है। तब आपको आपको अरेबिक भी याद होगी, उर्दू भी याद रहेगी, और इंग्लिश की भी आपको आएगी इंशाल्लाह। तलफ़ुज़ भी आपका ठीक होगा, प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगा आपका। बस इसको ऐसे लेके चलते रहें, और कभी इसको नहीं छोड़ना आपने। तलफ़ुज़ सबका ठीक होना चाहिए। जी जी, कुछ कहना चाह रही है ना? ठीक है सर। सर मैं ये पूछ रही थी, ये जो तन ये मतलब सिंगुलर चीज के लिए, जैसे ए होम सिंगुलर मीन्स के अ लिए, सिंगल होम। शाबाश, वेरी नाइस। हाँ, ये सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही सिंगुलर ही है। अच्छा, हाजा बैतुन, दिस इज अ हाउस।
ठीक हो गया, बस हाजा मैं समझ गया भाई, ये एक घर है। हाजा मस्जिदुन, ये उर्दू के लफ्ज है। मस्जिद, बैत भी उर्दू का लफ्ज है ना, आप कहते हैं बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, तो इस वजह से ये भी उर्दू में यूज है, नॉर्मल है। ये हाजा मस्जिद, दिस इज अ मॉस्क। हाजा बाबुन, बाब आप भी कहते हैं, बाबे जिब्रील, बाबे काबा, और बाबे सलाम। बाब का मतलब होता है दरवाजा। हादा बाबुन, ये एक दरवाजा है। नीचे कहते हैं हाजा किताबुन, ये एक किताब है। हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक। हादा कलमुन, ये एक कलम है। कलम का मतलब पेन है। हादा मिफ्ताहुन, ये एक चाबी है। ये नया लफ्ज आ गया आपके लिए, मिफ्ताह। अब मिफ्ताह नाम होते हैं हमारे यहाँ, लड़कों के नाम है मिफ्ताह, इसलिए आसान है हमारे लिए। लेकिन आपने इसको क्या करना है, आपने मिफ्ताह को लिखना है ऐसे, मिफ, और कोई स्पेलिंग न देता कि आपको ना जैसे बोल सके, मिफ और ताह डबल ए के साथ, क्योंकि अलिफ दरमियान में अलिफ है, और फिर एच डाल दें, मिफ्ताह। हाजा मिफ्ताह हुन, अगर हुन लिखना चाहे। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रहा था आपसे, अब आप अलिशबा और अरूज, के जब हम पढ़ेंगे ना तो ऐसे पढ़ सकते हैं, हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन। लेकिन अगर हम लोग जब आपस में बात कर रहे हो ना, और मैं आपको कहूँ यार ये मस्जिद है, ये घर है यार, ये यार ये दरवाजा है, ये चाबी है, ये किताब है, तो मैं आपको कहूंगा हाजा बैत, हाजा मस्जिद, हाजा बाब, हाजा किताब, हाजा कलम। तो मैं आखिर में हरकत को नहीं पढ़ता। हाजा मिफ्ताह ऐसे बोलते हैं जब आपस में बातें कर रहे होते हैं। जब पढ़ेंगे तो फिर हम उसको ना पढ़ सकते हैं, उसको कहते हैं एराब, यानी हरकत को पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये लिखा हुआ है हाजा मकतब, ये दो लफ्ज आपके लिए नए हैं, देखो। हाजा मकतबुन, ये एक मेज है। अब मकतब जो है, ये लोग कहते हैं मेज को। कौन सा मेज? जिस पे पढ़ाई होती है, स्टडी हो, स्टडी टेबल को कहते हैं। अब स्टडी टेबल जो है ना, वो चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, या फिर ये स्कूल में हो, सबको मकतब बोलेंगे हम लोग। मैंने क्या कहा? घर में हो, या फिर स्कूल में हो, या फिर ऑफिस में हो, सबको मकतब बोलते हैं। तो मकतब का मतलब होता है स्टडी टेबल। और सेम यही लफ्ज मकतब जो है ना, ये ऑफिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हाजा मकतबुन, दिस इज ऑफिस, दिस इज एन ऑफिस। ठीक है, ऑफिस है ये। तो मकतब ऑफिस भी है और स्टडी टेबल भी है, दोनों के लिए। हाजा सरीरुन, ये चारपाई है। शरीर, शरीर, चारपाई, बेड है ये। शरीर को लिख लो आप, सा री र, शरीर, ये चारपाई है। हाजा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। अब इसमें क्या ने किया कि आपको 9 जो है ना लफ्ज दिए, 9 वोकेबलरी के 9 आपको, इसमें आपको उन्होंने एक ऑब्जेक्ट्स बताए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपने कमरे में देखना है, आपका जो कमरा है ना, उस कमरे में क्या क्या चीज पड़ी है ना, उन चीजों के नाम लिखने हैं। ठीक है, जो कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रोज और लिजबा, स्पेशली आपको बता रहा हूँ, आप अपने कमरे में नजर ठीक है। दौड़ाएं कि जो आपके कमरे में चीजें पड़ी है ना, जो ज्यादा यूज होती है, ऐसे नहीं कि अब नीचे जब चले जाएं, भाई हैंगर यहाँ पड़ा हुआ है और मेरे सर का पेन पड़ा हुआ है, ऐसे छोड़ दें। ये जो बड़ी मोटी मोटी चीजें हैं, चारपाई है, आप देखते हैं, मेज देखते हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपके पास घड़ी है, ये तस्वीर कोई लगी है, या फिर अलमारी है आपके पास, बड़ी बड़ी चीजें, वो लिखें। ठीक है, 10 के करीब लिख लें, 5 से 10 के करीब लिख लें, जितनी चीजें लिख सकते हैं वो लिख लें। और उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, आपकी मर्जी है। फिर वो मैं आपको उसका तर्जमा बता दूंगा, तो हमारे कमरे की जो वोकेबलरी होगी वो कवर हो जाएगी। तो फिर हम घर के बाहर निकलेंगे, और फिर उसके बाद बाहर रोड पे आ जाएंगे, और फिर आसमान में, जमीन में जो भी चीजें हैं, वो सब के नाम एक दफा हमारे जो है ना वो नजर से गुजरेंगे इंशाल्लाह, सारी चीजें हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये है हाजा। हाजा का मतलब होता है दिस, दिस, दिस। तो अब इसने क्या किया है इन्होंने, अब इसकी को चेंज कर दिया है। इसको चेंज करके उन्होंने कहा भाई मा हाजा, ये क्या है? मा हाजा, बस आपने बताना है कि ये क्या है, हाजा ये और हाजा वो। हम वोकेबलरी का इजाफा इसी तरीके से करेंगे। हमारे पास अरेबिक में 5 चीजें होंगी हमारे सामने, जो हमारे पास टारगेट होगा 5 चीजों का होगा। और उसमें सबसे पहले जो आता है ग्रामर का है, तो एक दिन हम ग्रामर का रखेंगे, और वो दिन शायद होगा जुमेरात का दिन। ठीक है जी, एक दिन हमारा होगा उसका ग्रामर के लिए।
इसके अलावा जो एक दिन है, दूसरा हमारा जो टारगेट है वो है कन्वर्सेशन का। कन्वर्सेशन में हम किताब भी पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग अरबों को खुद सुनेंगे कि अरब लोग बात कैसे करते हैं। तो उसके लिए कोई मूवी है, कोई ड्रामा है, कोई कार्टून है, कोई क्लिप है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उस पर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उनको सुनेंगे हम अरब लोगों को, वो होगा बुध का दिन इंशाल्लाह। ठीक है जी। और इसके अलावा जो किताब हम पढ़ेंगे, मुख्तलिफ किताबें पढ़ते रहेंगे साथ साथ। आपको ये किताब पसंद आती है या वो किताब पसंद आती है, हम फिर ऐसे ही लेके चलेंगे। उसमें हमारा क्या होगा, हमारे सामने वोकेबलरी, तीसरी चीज वोकेबलरी, हम वोकेबलरी में इजाफा करेंगे। आपको मैं चार्ट्स दूंगा, बहुत सारे चार्ट्स हैं हमारे पास है, वो दूंगा इंशाल्लाह साथ साथ में। अच्छा, चौथी चीज हमारे पास जो है वो है रीडिंग की। जो जब किताब आप पढ़ेंगे, इसके साथ आपको और भी बहुत कुछ मिलने वाला है रीडिंग के लिए। तो वो आपकी रीडिंग बिल्कुल ठीक होगी, वो तो 100% श्योर है इंशाल्लाह की रीडिंग आपकी ठीक हो जाएगी सबकी इंशाल्लाह। और आखिरी चीज क्या है, आखिरी चीज है हमारे पास रीडिंग के लिए वो हो गया, और ये क्या रह गया यार, लिसनिंग का भी हो गया, रीडिंग का, राइटिंग का। राइटिंग आपकी, जैसे मैं आपको अभी कहा है ना कि आप कमरे की चीजें लिखिए, ऐसे ही आपको फिर मैं जुमले दिया करूंगा और आपने जुमले लिखने हैं इंशाल्लाह। तो वो रेटिंग और भी मेरे कुछ आपकी। नोट्स हैं, मैं आप यस, जी जी। सर मेरे कुछ नोट्स हैं, मैं आपको शेयर करूंगी। मेरी राइटिंग आप बता दीजिएगा कैसी कैसी नहीं उसमें। हाँ जरूर जरूर जी, क्यों नहीं। अटेंडेंस चाहिए। हाँ जरूर जरूर, प्लीज प्लीज भेज दीजिएगा। और हम साथ साथ ये करते रहेंगे शायद, और मैं और किताबें भी दिखाऊंगा साथ साथ में, ठीक है। और मैं उसका आपको शेयर भी करूंगा साथ साथ ये चीज़ें। लेकिन आपने साथ लेके चलना है इसको, ठीक है। ये शुरू में बहुत आसान है, लेकिन आगे जाके फिर मुश्किल चीज़ें होती रहेंगी साथ साथ। और इसके अलावा एक और भी चीज़ थी, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद भी आपको आना चाहिए, कुरान मजीद का तर्जमा, ठीक है। अब वो कुरान मजीद का एक अलग से भी हम कोर्स कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कुरान मजीद को सीखें, ठीक है। अब उसके लिए मैंने जो बाकी क्लासेस में किया है, जुमे का दिन रखा है कुरान मजीद के लिए। एक एक लफ्ज लफ्ज पे हम बात करते होते हैं, कुरान मजीद के तर्जमे पे नहीं करते, बल्कि लफ्जों को, कुरान मजीद की जो अरबी है ना, उस पे हम बात करते होते हैं, एक एक लफ्ज पे। तो उसकी अपनी वीडियोस वगैरह देख लें आप, मेरे उस पे है भी सही, मैं शेयर भी कर दूंगा आपको। तो उसके लिए जुमे का दिन है, लेकिन फिर वही है कि आपके पास दिन थोड़े रह जाएंगे बाकी कामों के लिए। तो वो ऐसा ना हो कि फिर आपका टाइम ज्यादा जो है ना उस पर लग जाए। तो मैं शायद फिलहाल जो है, फिलहाल कुरान मजीद को निकाल देते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, आपका क्या मशवरा है अहबाब, ये शेड्यूल सही है आपका? सर शेड्यूल ठीक मेरे है जी। लिए तो कुरान कोई कुरान मजीद को इंक्लूड करें अपने उसमें शेड्यूल में। अच्छा, मेरा तो ये ख्याल है कि आप, आपके लिए जो है ना, आपका, चूंकि मैं सोचता था आपका नहीं है मत में नजर ये कुरान मजीद का, तो मैं तो आपसे, आपकी खातिर मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा नहीं यार, इसको निकाल नहीं देते। नहीं, उसको जरूर रखें। बेशक आप एक अच्छा। पीरियड में अगर सपोज आप तो 15-15 मिनट कर लें हाँ, तो वो असल बेहतर में है मेरे। जुमे का दिन जो है ना, जुमे के दिन सारी क्लासेस में जो है कुरान मजीद पढ़ाता हूँ। लेकिन मैंने आपके लिए मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन चले इंशाल्लाह हम शामिल। आप क्या कहती नहीं हैं, नहीं, कोई बाकी इशू बाकी नहीं। अब आप क्या कह रहे हैं? जी अब आप। हाँ, किसी और दिन जी में जी। कर लें, बेहतर कोई है, इशू नहीं। बेहतर है। हाँ, जुमे के दिन आप नहीं होते। हाँ ये भी है, जुमे के दिन आप नहीं, क्लास। हम तो अवेलेबल होते हैं। आप नहीं ठीक है ना, वो अच्छा है, जुमे के दिन मेरे लिए अच्छा है कि सब में एक ही टॉपिक जो है ना पढ़ाया जाए। और वो पढ़ाई चला, आपको आपको बहुत मजा आने वाला है। कुरान मजीद का मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जरा। अभी जो हमने आज किया है ना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैंने अभी शेयर किया है सबके साथ। ये देखें, ये हमारी कुरान मजीद की क्लास है, ठीक है। ये माशाल्लाह बच्चे बड़े जबरदस्त जा रहे हैं। तो ये देखें, एक सूरत मैंने इनको दी थी, ये सूरह अल कारिआ। अब देखो ना कैसे करते हैं। यहाँ अलिशबा, अरूज, रंग बहुत चलते हैं, अनम आपको बताएंगे, ये रंग बहुत ज्यादा बहुत मैटर करते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए ना, अल कारिआ ओके। का लिखा है ना, अल कारिआ, तो लफ्ज को, इसका मतलब होता है खड़खड़ाने वाली, खड़खड़ाने वाली। अब क्या है खड़खड़ाने वाली, इसकी बात अल्लाह पाक ने फिर आगे सूरत में बताई है। तो ये क्या है, ये नाउन है, यहाँ लिखा हुआ है इसम, नाउन है ये लफ्ज। और फाइल इसके अंदर क्या है, एक जो है ना वो फाइल भी है, मारिफा है। अच्छा, कहते हैं ये मारिफा है, कह रहे हैं मतलब ये कि मारिफा का मतलब होता है प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। हाँ जी, खड़खड़ाने वाली। तो इस तरह के ना, एक हर लफ्ज के ना आपको लफ्ज बताएंगे, आपको साथ में आपको ना तर्जमा भी बताएंगे। और तुम क्या जानते हो खड़खड़ाने वाली क्या है। तो वमा का अलग तर्जुमा लिखा है, अदराका का अलग तर्जुमा लिखा है, मल कारिआ का तर्जुमा अलग लिखा है। फिर हर एक लफ्ज को बताया है कि ये है क्या, ग्रामर में क्या कहलाता है। तो ये मुख्तलिफ लेवल है, ये बच्चे तो पढ़ चुके हैं ना, अक्सर अक्सर बहुत चीजें पढ़ चुके हैं, इसलिए ऐसे उन्होंने बहुत तफसील से लिखा है। आप जितना कर सकेंगे उतना ही आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये भी इंशाल्लाह आपको फायदा रहेगा। कुरान मजीद अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुरान मजीद की जुबान जो है ना, वो भी आप सबको आनी चाहिए। हाँ ठीक है भैया, ये अच्छा हो गया। तो चलो इंशाल्लाह फिर मैं आपको ना इंशाल्लाह ये आपको सेंड करूंगा इंशाल्लाह मैं, हफ्ते इतवार को आपको ना आपका शेड्यूल अगले अगले हफ्ते का। और फिर उसके लिए अलग से एक फाइल बना के इंशाल्लाह फिर मैं आपको सबके साथ शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह।
सबके साथ। ओके। देखते हैं कि क्या आपको कितना फायदा होता है इन चीज़ों से, और अल्लाह करे आपको फायदा हो जी। अरूज, कोई सवाल है आपका? नहीं सर। ये देखें, ये किताब भी एक चल रही है, ठीक है, ये किताब भी ऐसी ही है, इसमें भी कन्वर्सेशन चल रही हैं, ठीक है। तो आपको बहुत जो है ना, बहुत कुछ जो है ना वो मिलने वाला है, पता नहीं हम कैसे उसको सारा कुछ समझेंगे, लेकिन जितना भी हो मुमकिन होगा इंशाल्लाह हम करेंगे इंशाल्लाह। इन लोगों ने जो है वो नंबर्स याद कर लिए हैं, तो आपको भी मैं कराऊंगा, नंबर्स करा दूंगा आपको, ताकि नंबर याद कर लें, फिर उसके बाद हम ये दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये वक्त, यू टर्न। हाँ, महीनों के नाम है इंशाल्लाह। चलें बाप, बहुत शुक्रिया। मेरी अगली क्लास से, वरना तो मैं, आप मजीद इसको लेके चलते हैं आगे इंशाल्लाह। तो कल से हम ये 10 बजे ही आया करेंगे। सबको ये सूट करता है ना? अलिशबा आपको ठीक है? ये अरूज आपको ठीक है ये टाइम 10 बजे वाला? जी सर। चलो इंशाल्लाह, बस ठीक हो गया, फिर हमारा डन हो गया इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप सलामत रहें, कल इंशाल्लाह टाइम पे आएं। जी। अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफिज़। वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज। वालेकुम